नमस्कार, हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। हर रोज नए राशिफल के साथ आज जानेंगे तुला राशिफल। जानेंगे 1 अगस्त से 31 अगस्त 2024 आपके लिए आने वाला महीना कैसा रहेगा, यानी कि अगस्त का महीना तुला राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। जानेंगे आपके करियर के तौर से, स्वास्थ्य के तौर से, पारिवारिक जीवन के तौर से, संतान के तौर से, शिक्षार्थियों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा, सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे और अंत में हम आपको बताएंगे उपाय, इसीलिए अंत तक जुड़े रहें। आइए जानते हैं आपके करियर के तौर से अगस्त का महीना कैसा रहेगा। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना मध्यम से कुछ बेहतर रहने की संभावना है। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए महीना अनुकूल रहने की संभावना है, क्योंकि महीने की शुरुआत में ही सूर्य महाराज आपके 10वें भाव में विराजमान होकर आपके करियर को चमकाने का काम करेंगे। आपको आपके कार्य क्षेत्र में अच्छी तवज्जो मिलेगी, आपको पदोन्नति भी प्राप्त हो सकती है। आपने जो काम किया है उसका महत्व भी बढ़ेगा, इसीलिए आपकी तनख्वाह में वृद्धि भी हो सकती है। आपका नाम चमकेगा, आपके आत्मसम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे खुश रहेंगे, आप उनके कृपा पात्र बनेंगे। जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। 7वें भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में 8वें भाव में विराजमान है और लगभग 3 हफ्तों तक ही विराजमान रहकर आपके व्यापार में कुछ चुनौतियां खड़ी करेंगे। आपके व्यावसायिक साझेदार से भी संबंधों पर असर पड़ सकता है। वक्री शनि की दृष्टि भी 7वें भाव पर होने के कारण आपके व्यापार में उतार चढ़ाव बना रहेगा। हालांकि आमदनी होगी, लेकिन कुछ न कुछ चुनौतियां लगी रहेंगी जो आपको लगातार व्यस्त रखेंगी। आप व्यापार पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। आइए जानते हैं आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना मिश्रित परिणाम देने वाला महीना साबित हो सकता है। महीने की शुरुआत में बुध और शुक्र जैसे ग्रह आपके दशा भाव में विराजमान रहकर आपकी आमदनी को मजबूती से बढ़ाते दिखाई देंगे। आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया होगी और आपकी आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। शनि महाराज भी एक दशा भाव को देखेंगे, जिससे आपकी दैनिक आमदनी के साथ साथ अन्य आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया होती जाएगी, लेकिन 6ठे भाव में राहु और द्विदशा भाव में केतु के कारण अवांछनीय खर्च भी परेशान कर सकते हैं और उनके प्रति आपको सतर्क रहना होगा। देवगुरु बृहस्पति महाराज एक तरफ आपके धार्मिक और अच्छे खर्चों में बढ़ोतरी करेंगे, तो दूसरी तरफ आपके द्वितीय भाव को देखकर आपकी आमदनी भी बढ़ाएंगे। आपको मेहनत करने से लाभ होगा, नौकरी में भी तनख्वाह वृद्धि होने से आर्थिक लाभ हो सकता है। आइए जानते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सावधानी बरतने वाला रहने वाला है। राशि से 8वें भाव में मंगल और बृहस्पति शुरुआत में ही विराजमान होंगे, जो राहु 6ठे में और वक्री शनि 5वें भाव में विराजमान होंगे और इस प्रकार मुख्य रूप से 5म, 6म और 8वें भाव प्रभावित करेंगे, जो आपको रोक देने में सक्षम है। आप यदि अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो परिस्थितियों पर ध्यान नहीं देंगे तो लापरवाही बढ़ती रहेंगी। यह मानकर चलिए कि यह समय आपको बीमारी भी प्रदान करा सकता है। बीमारी किसी को पसंद नहीं, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, तो इस धन की रक्षा करें और स्वयं भी सावधान रहें। आइए जानते हैं प्रेम और वैवाहिक तौर से आपके लिए महीना कैसा रहेगा। यदि आपका प्रेम संबंध पर दृष्टि डाली जाए तो यह महीना शुरुआत में अच्छा रहेगा। बुध और शुक्र जैसे सौम्य ग्रह 5वें भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपका प्रेम संबंधों की गाड़ी रफ्तार से दौड़ती नजर आएगी। आपके रिश्तों में प्रेम और मान्यता बढ़ेगी और आप एक दूसरे के निकट आएंगे। प्रेम संबंधों में बढ़ोतरी से आपका चेहरा भी चमक उठेगा। आप एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना पसंद करेंगे। कहीं न कहीं घूमने भी जा सकते हैं, लेकिन वक्री शनि भी 5वें भाव में रहेंगे, जो बताते हैं कि आपको अपने रिश्तों में परिपक्वता, अनुशासित और ईमानदार होना चाहिए, तभी आपका रिश्ता आगे बढ़ सकता है। विवाहित जातकों की बात करें तो 7वें भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में ही आपके 8वें भाव में विराजमान है, जिससे जीवन साथी का पूरा ध्यान अपने परिवार की ओर रहेगा। ऐसे में उनकी बेरुखी आपको परेशान कर सकती है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आप परिस्थितियों को संभालने में कामयाब रहेंगे। उनसे खुलकर बातचीत करेंगे और अपने ससुराल पक्ष के लोगों से प्यार मोहब्बत से बात करने से स्थितियां समझ जाएंगे और कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आइए जानते हैं पारिवारिक तौर से आपके लिए महीना कैसा रहेगा। यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए अनुकूल रहने की संभावना है। दूसरे भाव के स्वामी मंगल महाराज 6ठे भाव में विराजमान रहकर अपने ही भाव को देखेंगे, लेकिन उनके साथ देवगुरु बृहस्पति भी विराजमान रहेंगे। वह भी आपके दूसरे भाव को देखेंगे। वहां से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके 4th भाव पर होगी। इस प्रकार पारिवारिक जीवन में समस्याओं में कमी आएगी और आपसी संबंध अच्छे रहेंगे। 4थे भाव के स्वामी शनि महाराज है, जो 5वें भाव में वक्री अवस्था में विराजमान है, इसलिए बार बार अपने परिवार का हित सोचेंगे और परिवार की भलाई के लिए कुछ नए कार्य करने में भी आप सक्षम होंगे। आइए जानते हैं उपाय। आपको शुक्रवार के दिन श्री यंत्र की स्थापना करके उनकी प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। शनिवार के दिन काली चींटियों को खाने के लिए आटे का कसार डालना चाहिए। गुरुवार के दिन गाय को गुड़ और चने की दाल खिलानी चाहिए। मंगलवार के दिन छोटे बाल को गुड़ और चने का प्रसाद बांटना चाहिए।